ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोदघात पादे भार्गव चरिते परशुरामस्य शिवप्रसादनं नाम द्वात्रिंशत्तमो अध्यायः। वसिष्ठोवाच ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा सा प्रणम्य जगद्गुरुं प्रसन्नचेताः शुभ्रसं शिवलोकं जगामः। लक्षयोजनमूर्ध्वं च ब्रह्मलोकाद्विलक्षणम् अथ निर्वचनीयं च गो योगी गम्यं परात्परम्। वैकुण्ठो दक्षिणे यस्मद्रौरीलोकश्च वामतः यदधो ध्रुवलोकश्च सर्वलोकपरस्तु सः। तपोवीर्यगतिरामः शिवलोकं ददर्श च उपमानेन रहितं नानाकौतुकसंयुतम्। वसन्ति यत्र योगीन्द्राः सिद्धाः पाशुपताः शुभाः कोटिकल्पतपः पुण्याः शान्ताः निर्मत्सराजनाः। पारिजातसुखैर्वृक्षैः शोभितं कामधेनुभिः योगेन योगिना सृष्टं स्वेच्छया शङ्करेण हि। शिल्पिनां गुरुणा स्वप्नेनादृष्टं विश्वकर्मणा सरोवरसतैर्दिव्यैर्पद्मरागो विराजितैः। शोभितं चातिरम्यं च संयुक्तं मणिद्वेदिभिः सुवर्णरत्नचित्तप्रकारेण समावृतम्। अत्यूर्ध्वं वरस्पर्शिं स्वच्छं क्षीरनिभं परं चतुर्द्वारसमायुक्तं शोभितं मणिवेदिभिः। रक्तसोपानयुक्तैश्च रत्नस्तम्भपाटकैः नानाचित्रविचित्रैश्च शोभितैः सुमनोहरैः। तन्मध्ये भवनं रम्यं सिंहद्वारोपशोभितं ददर्श रामो धर्मात्मा विचित्रमिव संगतः। तत्र स्थितो द्वारपालो ददर्शाभितभयङ्करो ददर्शाति भयङ्करो महाकारालदन्तास्य विकृता रक्तलोचनो। दग्ध शैलप्रतीकासो महाबलपराक्रमो विभूतिभूषिताङ्गौ च व्याघ्रचर्माम्बरौ चातौ। त्रिशूलपट्टिसधरौ ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा तौ दृष्ट्वा मनसा भीताः किञ्चिदाह विनीतवतो। नमस्करोमि वामीसौ शङ्करं द्रष्टुमागतः ईश्वराज्ञां समादाय मामथा ज्ञप्तुमर्हतः। तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा गृहीत्वाज्ञां शिवस्य च प्रवेष्टुमाज्ञां ददतुरीश्वरानुचरौ चातौ। सा तदाज्ञानुप्राप्य विवेशान्तः पुरं मुदा तत्रातिरभ्यां सिद्धौघैः समाकीर्णाः सभां द्विजा। दृष्ट्वा विस्मयमापेदे सुगन्धो बहुलां विभो तत्रा पश्यच्छिवं शान्तं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरं त्रिशूलशोभितकरं व्याघ्रचर्माम्बरम् अभिभूतिभूषिताङ्गं च नागयज्ञोपवीतिनम्। आत्मा रामं पूर्णकामं कोटिसूर्यसमप्रभं पञ्चाननं दशभुजं भक्तानुग्रहविग्रहं योगज्ञाने प्रब्रुवन्तं सिद्धेभ्यस्तर्कमुद्रया स्तूयमानं च योगीन्द्रैः प्रमथो प्रकैरैर्मुदा। भैरयोर्योगिनीभिश्च भृत्यं रुद्रगणैस्तथा मूर्ध्ना नमाम तं दृष्ट्वा रामः परमया मुदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वामभागे कार्तिकेयं दक्षिणे च गणेश्वरं नन्दीश्वरं महाकालं वीरभद्रं च तत्पुरः। क्रोडे दुर्गां शतभुजां दृष्ट्वा नत्वाथ तामपि स्तोतुं प्रचक्रमे विद्वान् गिरा गदगदया विभुं। नमस्ये शिवमीशानं विभुं व्यापकमव्ययं भुजङ्गभूषणं चोग्रं नरकपालास्त्रगुज्ज्वलं। यो विभुः सर्वलोकानां सृष्टि स्थिति विनाशकृतो ब्रह्मादिरूपधृग्ज्येष्ठस्त्वं
त्वां वेद कृपार्वणम् वेदानासक्ता यम स्तोतुमवाड मानस गोचरम ज्ञान बुद्धियोर साध्यम च निराकारम नमाम्यहम सक्रादयः सुरगणः ऋषयो मनवोऽसुरा नायम विदुर्यथा तत्त्वं तं नमामि परात्परम् यस्यासांसेन सृज्यन्ते लोकाः सर्वे चराचरा लीयन्ते च पुनर्यस्मिस्तं नमामि जगन्मयम् यस्ये सत्कोपसम्भूतो हुतासो दहतेऽखिलम् असोर्ध्वलोकं सपातालं तं नमामि हरं परम् पृथ्वी पवन बाह्यम्भोन भोयज्वेन्दुभास्करा अमूर्तयोष्टौ जगत्पूज्यास्तं यज्ञं प्रणम्यहम् यह काल रूपो जगदादिकर्ता पाता पृथग्रूपधरो जगन्मयः हर्ता पुनः रुद्रो पुस्तथान्ते तं कालरूपं शरणं प्रपद्ये इत्येव मुक्त्वा सा तु भार्गवो मुदा ससातो तस्याङ्घ्रि समीपातुरः उत्थाप्य तं वामकरेण लीलया दग्ध्रे तदा मूर्ध्निं करं कृपार्णवाः आसीरभिरेनम् अह्याभिनन्द्यं सादरं निवेशयामास गणेश पूर्वतः उवाच वामामभिवीक्ष्य चाप्युमां कृपार्तदृष्ट्याखिलकामपूरकः शिववाच कस्त्वं बटो कस्य कुले प्रसूतः किं कार्यममुद्दिश्य भवानिहागतः विनिर्दिशाहं तव भक्तिभावतः प्रीतः पद्यतां भवतो मनोगतम् इत्येव मुक्तः सा भृगुर्महात्मना हरेण विश्वार्थी हरेण सादरं पुनश्च नत्वा विबुधां पतिं गुरुं कृपासमुद्रं समुवाच सत्वरं परशुरामुवाच भृगोस चाहं कुले जातो जमदग्निसुतो विभो रामो नाम जगद्वन्द्वं त्वामहं शरणं गतः यत् कार्यार्थमहं नाथो तव सान्निध्यमागतः तं प्रसादय विश्वेश वाञ्छितं काममेव मे मृगयामागतस्यापि कार्तवीर्यस्य भूपतेः आतिथ्यं कृतवान् देवो जमदग्नि पिता मम राजा तं साबल्लाल्लोभात् पातयामास मान्दधिः सह धेनुस्तं मृतं दृष्ट्वा गवां लोकं जगामः राजाना शोचनमरणं पितुर्मं निरागसः जगाम स्वापुरं पश्चान् माता मे प्रारुदद्भुसम् तज्ज्ञात्वा लोकभृत्यज्ञो भृगुर्नः प्रपितामह आजगामो महादेवो अह्याहमप्यागतो वनातो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणमगता मया सह असुदुखर्तान् भ्रातृमात्रा सहैव मे सान्त्वयित्वा असामन्त्राज्ञो जीवयत्पितरं मम अनागते भृगौ मात्रोर्दुःखेनाहं प्रकोपितः प्रतिज्ञां कृतवान् देवो सात्यायन्मातरं स्वकामो अत्रिः सप्तक्रतो यदुरस्ताडितं मातुरात्मनः तावत् संख्यामहं पृथ्वीं करस्ये छत्रवर्जितम् इत्येवं परिपूर्णं मे कर्ता देवो जगत्पतिः महादेवो यतो नाथो त्वत्साकाशमिहागतः। वसिष्ठोवाच इत्येवं तद्वचः श्रुत्वा दृष्ट्वा दुर्गामुखं हरः अबभूवानम्रवदनाश्चिन्तयानो क्षणं तदा एतस्मिन्नन्तरे दुर्गा विस्मिता अप्राह सद्भृशम् उवाच च महाराजो भार्गवं वैर साधिकम् अतपस्विन् द्विजपुत्रं क्षमां निर्भूपं कर्तुमिच्छसि अतिः सप्त कृत्वा कोपेन साहसस्ते महान् वदो हन्तुमिच्छसि निःशस्त्रः सहस्रार्जुनमीश्वरम् अभ्रूभृङ्गलीलया येन रावणोऽपि निराकृतः
तस्मै प्रदत्तम दत्तेन श्रीहरे कवचम पुरः शक्तिरत्यर्थ वीर्याम च तम कथम हन्तुमिच्छसि शंकरः करुणा सिद्धः कर्तु चाप्यान्यथा विभुः न चान्यः शंकरात् पुत्रो सत्कार्यं कर्तुमीश्वरः अथ देव्या अनुमतिं प्राप्य शम्भुर्दयार्णवा अभ्यधात् भद्रया वाचा जमदग्निसुतं विभुः। शिववाच अद्य प्रभृति विप्रम तुम मम स्कंद समो भवा दास्यामि मंत्रम दिव्यम ते अकवचम चा महामते लीलया यत प्रसादेन कार्तवीर्यम हनिष्यसि त्रिसप्तक्रतो निर्भूपां मही चापि करिष्यसि इत्युक्त्वा शंकरस्तस्मै ददौ मंत्रं सुदुर्लभं त्रैलोक्य विजयम नाम कवचं परमाद्भुतं नागपाशं पाशुपतं ब्रह्मास्त्रं च सुदुर्लभं नारायणास्त्रमाग्नेयं वायव्यं वारुणं तथा गान्धर्वं गारुणं चैव ब्रह्मणास्त्रं महाद्भुतं गदां शक्तिं च परशुं शूलं दण्डमनुत्तमं शास्त्रास्त्रग्राममखिलं प्रहस्त्रः सम्बभूवः नमस्कृत्य शिवं शान्तं दुर्गां स्कन्दं गणेश्वरं परिक्रम्य ययो रामः पुष्करं तीर्थमुत्तमं सिद्धं कृत्वा शिवोक्तं तु मन्त्रं कवचमुत्तमं साधयामास निखिलं स्वकार्यं भृगुनन्दनः निहत्य कार्तवीर्यं तं ससैन्यं सकुलं मुदा विनिवृत्तो गृहं प्रागात् पितुः स्वस्य भृगुद्वः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद भार्गव चरित्र में 32वां अध्याय परशुराम का तपस्या द्वारा शिव को प्रसन्न करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने परशुराम से कहा कि तुम भगवान शिव के पास जाओ, तब ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर और फिर जगत गुरु ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अत्यधिक प्रसन्न चित्त वे परशुराम शिवलोक के लिए प्रस्थान किए। वह शिवलोक 1,00,000 योजन ऊपर था तथा ब्रह्मलोक से भी विलक्षण था। वह लोक पर से भी पर तथा अगम्य था, जहाँ केवल योगी लोग ही जा सकते थे, जिसके दक्षिण में वैकुंठ तथा उसके बाएं तरफ गौरी लोक था, जिसके नीचे ध्रुव लोक था, जो सब लोकों से परे है। शिवलोक अनुपेय है, जिसका कहीं भी उपमान नहीं है तथा अनेकों प्रकार के कौतुकों और आश्चर्यों से युक्त है। ऐसे शिवलोक को तप और पराक्रम की गति वाले परशुराम जी ने वहां जाकर देखा, जहाँ की योगींद्र सिद्धगण और शुभ तथा पाशुपतगण तथा करोड़ों कल्पों तक की तपस्या से पुण्यशील शांत और निष्कलंक मनुष्य ही रहते हैं। वह शिवलोक कल्प वृक्षों और कामधेनुओं से शोभित था। उस लोक की योगी शंकर ने स्वेच्छा से ही अपने योग द्वारा रचना की थी। शिल्पकारियों के गुरु विश्वकर्मा ने भी जिसे स्वप्न में भी नहीं देखा, ऐसा वह शिवलोक है। वह लोक पद्मराग से सुशोभित सैकड़ों दिव्य सरोवरों से युक्त था। मणिजटित वेदियों से संयुक्त वह अत्यंत रम्य और शोभित था। स्वर्ण और रत्नों से जटित परकोटे से घिरा हुआ था। बहुत अधिक ऊंचे आकाश को स्पर्श करने वाला दूध के समान श्वेत 4 द्वारों द्वारा मणि बेदियां चारों द्वारों पर मणि बेदियां स्थित थीं। उस लोक में लाल सीढ़ियों से युक्त तथा रत्न जड़ित किवाटों से द्वार युक्त था। अनेकों प्रकार के मनोहर चित्रों तथा विशेष चित्रों से शोभित था। उस लोक के मध्य में सिंह द्वार से उपशोभित एक रम्य भवन को धर्मात्मा परशुराम ने विचित्र
के समान देखा। वहां द्वार पर अत्यंत भयंकर 2 द्वारपालों को देखा, जिनके महाकराल भयंकर दांत और भयंकर मुख थे। देखने में बहुत ही भयंकर विकृत काली भूरी आंखें थीं। उनके कंधे जले हुए पर्वत के समान थे। वे दोनों महाबली और महापराक्रमी थे। वे दोनों शरीर पर भस्म लगाए हुए थे तथा व्याघ्र चर्म के वस्त्र धारण किए हुए थे। वे दोनों अपने हाथों में त्रिशूल और तेज धार की बर्छी लिए हुए थे तथा ब्रह्म तेज से जलते हुए के समान दिखाई दे रहे थे। उनको देखकर मन से भयभीत होकर विनीतवान परशुराम जी बोले। परशुराम जी ने कहा कि मैं आप दोनों को नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान शंकर को देखने आया हूँ, अतः आप लोग भगवान शंकर की आज्ञा लेकर मुझे उनके दर्शन कराने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। उन दोनों द्वारपालों ने राम के वचन को सुनकर तथा भगवान शंकर की आज्ञा लेकर परशुराम को प्रवेश करने की आज्ञा दी। तब उस आज्ञा को प्राप्त कर परशुराम सानंद अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। वहां पर अत्यंत रमणीय सिद्धगणों से भरी हुई भगवान शंकर की बहुत अधिक सुगंधित सभा को देखकर ब्राह्मण परशुराम आश्चर्यचकित हो गए। वहां पर उन्होंने 3 नेत्र वाले शांत स्वभाव भगवान चंद्रशेखर को देखा। वे भगवान शिव हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए थे तथा व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किए हुए थे और नाग का कंठ में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे, अर्थात उनका जनेऊ सर्पों का था तथा उनका समस्त शरीर शमशान की भस्म से विभूषित था। वे अपनी ही आत्मा में आनंद लेने वाली सबकी कामना पूर्ण करने वाले थे। करोड़ों सूर्यों की सूर्य प्रभा के समान 5 मुख वाले, 10 भुजाओं वाले और भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शरीर से युक्त थे। वे तर्क की मुद्रा से सिद्ध पुरुषों को योग ज्ञान के विषय में बोल रहे थे। योगिंद्रों द्वारा उनकी स्तुति की जा रही थी तथा सानंद भूतगणों से सेवित थे। वे भगवान भैरवों, योगिनियों और रुद्रगणों से घिरे हुए थे। ऐसे उन सभा में बैठे हुए भगवान भूत भावन को देखकर परशुराम ने सिर झुकाकर परम प्रसन्नता के साथ उनको प्रणाम कर नमस्कार किया। उन शिव के बाएं भाग में कार्तिकेय और दाएं भाग में गणेश्वर स्थित थे तथा उनके आगे नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र थे। उनकी गोद में शतभुजा दुर्गा जी को देखकर परशुराम ने उनको प्रणाम किया। दुर्गा जी को प्रणाम करके विद्वान परशुराम ने गदगद वाणी में भगवान सदाशिव जी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। परशुराम ने कहा कि मैं उन शिव रूप ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जो सर्वसमर्थ, सर्वत्र व्यापक, कभी ना घटने, कभी ना बढ़ने और कभी ना नष्ट होने वाले हैं, जो सर्पों के आभूषण वाले उग्र रूप नरमुंडों की माला को धारण करने वाले हैं, जो सभी लोगों को उत्पन्न करने वाले, सभी लोगों का पालन करने वाले और सभी लोगों का नाश करने वाले हैं, जो ब्रह्मा आदि का रूप धारण करने वाले सबसे ज्येष्ठ कृपा के सागर जाने जाते हैं, जिनकी स्तुति करने में वेद भी समर्थ नहीं है। ऐसे वाणी, मन और इंद्रियों से न जानने योग्य, ज्ञान और बुद्धि से भी असाध्य, अर्थात ज्ञान और बुद्धि से भी न जानने योग्य भी उन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे निराकार शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे निराकार शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इंद्र आदि देवता, ऋषिगण, मनु, असुरगण जिनको यथा तत्व नहीं जानते, उन परे से भी परे भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जिनके अंश से सब चर अचर जड़ चेतन लोक उत्पन्न किए जाते हैं तथा फिर उनमें ही सब विलीन हो जाते हैं, ऐसे उन जगन्मय भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके
जिनके थोड़े से क्रोध से उत्पन्न अग्नि से पाताल सहित समस्त ऊर्ध्वलोक भी जल जाते हैं, ऐसे आप भगवान सदाशिव को मैं नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, यज्वा, चंद्रमा और सूर्य, ये 8 मूर्तियां हैं, अर्थात जिनके 8 अंग हैं, उन यज्ञ स्वरूप आप भगवान सदाशिव को मैं नमस्कार करता हूँ। जो काल रूप हैं, संसार के आदि करता हैं, संसार की रक्षा करने वाले हैं तथा जगन में पृथक पृथक रूप धारण करने वाले हैं तथा अंत में रुद्र रूप से संसार का संहार करने वाले हैं, उन काल रूप सदाशिव की मैं शरण में आ पड़ा हूँ। ऐसा इस प्रकार कहकर वे परशुराम परम आमोद के साथ भगवान शिव के चरणों के समीप आतुर होकर गिर गए। तब उनको बाएं हाथ से उठाकर कृपा सागर भगवान शिव ने लीला पूर्वक परशुराम के सिर पर हाथ रखा। फिर परशुराम को आशीर्वाद से अभिनंदित कर आदर के साथ गणेश के पूर्व की ओर उनको बैठाया। उसके बाद जिनकी कृपार्थ दृष्टि से भी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वे सदाशिव भगवान शिव वाम भाग में बैठी हुई उमा की ओर देखकर बोले। भगवान सदाशिव ने कहा कि हे ब्रह्मचारी, तुम कौन हो, किसके कुल में उत्पन्न हुए हो, किस कार्य को उद्देश्य बनाकर यहाँ आए हो? मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपने मन की बात यहाँ स्पष्ट करो। भगवान विश्व के दुखों को हरने वाले महात्मा हर भगवान सदाशिव शंकर जी ने इस प्रकार जब कहा तो परशुराम आदर सहित पुनः नमन करके उनके देवों के स्वामी कृपा के सागर भगवान शंकर से निवेदन करते हुए बोले। परशुराम ने कहा, हे विभो, मैं भृगुकुल में उत्पन्न हुआ हूँ, महर्षि जमदग्नि का पुत्र हूँ तथा मेरा नाम राम अर्थात परशुराम है। अतः मैं संसार के वंदनीय आपकी शरण में आया हूँ। हे नाथ, जिस कार्य के लिए मैं आपके पास आया हूँ वह विश्वेश उस मेरे वांछित काम को पूरा करने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, महाराज कार्तवीर्य मृग का विहार अर्थात शिकार करके लौट रहे थे। वे आश्रम में आए और फिर मेरे पिता जमदग्नि ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया। आतिथ्य सत्कार धेनु द्वारा प्राप्त देखकर राजा को धेनु के प्रति लोभ हो गया। अतः उस राजा ने लोभ से बलपूर्वक उनकी धेनु को लेना चाहा। पिता के विरोध करने पर उन्होंने पिता को मार दिया। तब वह धेनु उनको मरा हुआ देखकर गोलोक चली गई। राजा ने मेरे निरपराध पिता की मृत्यु पर कोई शोक नहीं किया। बाद में वह अपने नगर को वापस चला गया। उसके बाद मेरी माँ बहुत बिलख बिलख कर रोने लगी। संसार के समस्त वृत्त की क्षण क्षण जानकारी रखने वाले मेरे पितामह भृगु वहां आ गए तथा वन से लौटकर मैं भी आ गया। उस समय मेरे साथ मेरे भाई और मेरी माता सभी अत्यंत दुख में विलाप कर रहे थे। तब उन मंत्र को जानने वाले मेरे पितामह भृगु ने सबको सांत्वना देते हुए मेरे पिता को पुनः जीवित कर दिया। लेकिन हे देव, जब तक मेरे पितामह नहीं आए थे उसी समय मेरी माता ने दुख से अत्यंत क्रोधित होकर मैंने अपनी माता को सांत्वना देते हुए यह प्रतिज्ञा की कि मेरी माता 21 बार जब तक अपने वक्ष स्थल को पीटेगी तो उतनी ही बार मैं पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। लेकिन मेरे इस कार्य को पूर्ण करने वाले जगतपति देवाधिदेव महादेव हैं, इसलिए हे नाथ, मैं आपके पास यह निवेदन लेकर आया हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार परशुराम के वचन को सुनकर तथा दुर्गा के मुख को देखकर तब भगवान क्षण भर के लिए नीचे की ओर मुख करके सोचने लगे। हे राजन, इस बीच में दुर्गा जी विस्मित होकर बहुत जोर से हंसने लगीं और उन बैर का बदला लेने वाले परशुराम से बोली कि अरे तपस्विन, हे दुजपुत्र, तुम क्रोध से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करना चाहते हो। अतः हे बटो, तुम्हारा साहस महान है, जो कि निःशस्त्र तुम सहस्त्रार्जुन राजा को मारना चाहते हो, जिसकी टेढ़ी भौहें करने मात्र से रावण भी भाग गया था। उसको भगवान दत्तात्रेय ने पूर्व काल में श्री हरि का कवच दिया था। उसके पास अपार शक्ति और अपार पराक्रम है।
उसको कैसे मारना चाहते हो? ये शंकर तो करुणा से सिद्ध होने वाले हैं, ये कुछ अन्यथा करने में समर्थ हैं। भगवान शिव के अलावा इस सत्कार्य को कोई और नहीं कर सकता है। इसके बाद देवी दुर्गा की अनुमति प्राप्त करके दया के सागर शंभु भद्र भाषा में जमदग्नि पुत्र परशुराम से बोले। भगवान शिव जी ने कहा कि आज से विप्र तुम मेरे पुत्र कार्तिकेय के समान हो। हे महामते, मैं तुम्हें दिव्य मंत्र और कवच प्रदान करूंगा, अतः मेरी कृपा से तुम कार्तवीर्य को खेल खेल में ही आसानी से मार सकोगे और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने में समर्थ हो सकोगे। यह कहकर भगवान शंकर ने उन्हें दुर्लभ दिव्य मंत्र प्रदान कर दिया और त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया। गांधर्व, गारुड़ और महाअद्भुत जृंभणास्त्र, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्य, वारुण्य, नागपाश, पाशुपत और दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, गदाशक्ति, परशु, शूल और अनुत्तम दंड प्रदान कर दिए। समस्त शास्त्रास्त्रों को प्राप्त कर परशुराम बहुत प्रसन्न हुए। फिर शांत शिव, दुर्गा, कार्तिकेय और गणेश को नमस्कार कर उनकी परिक्रमा कर परशुराम उत्तम पुष्कर तीर्थ को चले गए। शिव द्वारा कहे गए उत्तम कवच मंत्र को सिद्ध करके भृगुनंदन परशुराम ने समस्त अपना कार्य सिद्ध कर लिया। फिर उस कार्तवीर्य को उसकी सेना के साथ मारकर भृगुकुल श्रेष्ठ परशुराम जी सानंद अपने घर वापस आ गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोदघातपादे भार्गव चरित्रे 32वां अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्यभाग तृतीय उपोदघातपाद का 32वां अध्याय भार्गव चरित्र में परशुराम का तपस्या द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।